वेताल से सौदा। ब्रह्मपुर नामक एक छोटे से गांव में श्याम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना, अपनी मां सविता और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। लेकिन श्याम बहुत ही कामचोर था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस पूरा दिन आलसियों की तरह घर में ही पड़ा रहता था। इसी तरह उसने कई साल निकाल दिए। श्याम की इन आदतों की वजह से परेशान होकर सविता और मीना दोनों काम करती थी और वो इस तरह घर का गुजारा करती थी। लेकिन अब कई साल बीतने पर सविता की भी उम्र हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ मीना की भी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती थी, जिसकी वजह से दोनों ही काम करने में सक्षम नहीं थी। इसी कारण घर का खर्च चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। तब एक दिन सविता श्याम से कहती है कि क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी पत्नी बीमार है और घर में जवान बेटी बैठी है और तू इस तरह आलसियों की तरह पूरा दिन घर में बस बैठा ही रहता है। कम से कम अब तो काम करना शुरू कर दे। जिस पर श्याम कहता है कि भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब तक भी तो सब कुछ अच्छे से होता आया है। तब सविता गुस्से में कहती है कि अब तू मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता, क्योंकि घर के सारे पैसे खत्म हो गए हैं और राशन भी खत्म होने वाला है। मैं भी अब काम करने योग्य नहीं रही और तेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है, वो भी कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए अब तुझे ही कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। सविता अक्सर श्याम को समझाया करती थी, लेकिन श्याम ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। पर जब अब घर के हालात ज्यादा खराब हो गए और घर में खाने तक के लाले पड़ने लगे, तब आखिरकार श्याम काम ढूंढने चला ही जाता है। श्याम हर जगह काम ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु उसे कोई भी काम नहीं मिलता। तब एक दिन श्याम फिर से कहीं काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तो वो घर वापस लौट आता है। लेकिन जब श्याम एक जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तब श्याम बहुत ज्यादा थक गया था। इसलिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। श्याम उस पेड़ के सहारे आंख बंद करके बैठा ही था कि तभी उसे किसी की आवाज आती है कि श्याम, तुम आ गए। यह आवाज सुनकर श्याम इधर उधर देखता है, परंतु उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। उसके बाद उसे दोबारा वही आवाज आती है। इस बार श्याम समझ जाता है कि यह आवाज ऊपर से आ रही है। वो जैसे ही ऊपर बरगद के पेड़ पर देखता है, तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उस वृक्ष पर एक बेताल बैठा था, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तब बेताल श्याम से कहता है कि घबराओ मत श्याम, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। इतना कहकर बेताल काफी जोर से हंसने लगता है। बेताल की ये बातें सुनकर श्याम और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके बेताल से बचना ही होगा। वो इस तरह अपने प्राण नहीं गंवा सकता। बहुत सोच विचार करने के बाद श्याम बेताल से कहता है कि देखिए बेताल जी, मैं अभी अपने प्राण नहीं गंवा सकता। अभी मेरे जीवन में बहुत से कार्य शेष बचे हैं। जैसे कि अभी मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और मेरी पत्नी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप मुझे खा लेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? एक बार मेरी पत्नी ठीक हो जाए, उसके बाद आप मुझे खा लेना। श्याम के निवेदन करने के बाद बेताल उसकी बात मान जाता है। तब बेताल श्याम से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूं। तुम्हारी पत्नी के ठीक होने के बाद तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात पर श्याम खुश होते हुए बेताल से कहता है कि ठीक है बेताल जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, परंतु एक समस्या है। बेताल कहता है कि कैसी समस्या? जिस पर श्याम जवाब देता है, कहता है कि मेरी पत्नी ठीक कैसे होगी, मेरे पास तो उसका इलाज करवाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं और फिर उसके ठीक होने के बाद मैं आपके पास आ सकूं? तब बेताल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद बेताल श्याम से कहता है, अब तुम इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के ठीक होने के बाद मेरे पास वापस आ जाओ। बेताल से स्वर्ण मुद्राएं लेने के बाद श्याम वहां से खुशी खुशी चला जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद श्याम अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और इस तरह उनके कई दिन सुख शांति से बीत जाते हैं। इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं
और फिर श्याम की पत्नी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब श्याम को ये चिंता सताने लगती है कि उसे फिर से बेताल के पास जाना ही होगा। लेकिन श्याम भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। श्याम बेताल के पास जाता है और बेताल उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, तुमने अपना वचन पूरा किया, आखिरकार अब तुम्हें खाने की बारी आ ही गई। तब श्याम कहता है कि रुकिए बेताल जी, अभी नहीं, मैं अभी भी किसी कार्य की वजह से अपने प्राण नहीं गंवा सकता। तब बेताल हैरानी से पूछता है कि कैसा कार्य, जिस पर श्याम जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो मेरी गैया बीमार है, जिस कारण न तो वो खाना खा पा रही है और न ही वो ढंग से दूध दे पा रही है। मेरी गैया का बछड़ा भी उसके लिए बहुत परेशान है। मैं उसे इस तरह दुखी अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर बेताल कहता है कि तो अब तुम क्या चाहते हो? तब श्याम कहता है कि बेताल जी, एक बार मेरी गैया ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। इस बार फिर से बेताल श्याम की बातों में आ जाता है और वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी गैया ठीक हो जाएगी वैसे ही तुम्हें पुनः मेरे पास वापस लौटना होगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर श्याम खुशी से कहता है, ठीक है बेताल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी गैया के ठीक होने के बाद आपके पास जरूर आऊंगा। इतना कहकर श्याम फिर से वहां से वापस चला जाता है और कुछ दिन आराम करता है। लेकिन फिर समय बीत जाता है और अब श्याम की गाय बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके बाद उसे फिर से वही चिंता सताने लगती है कि अब उसे बेताल के पास जाना होगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार श्याम फिर से बेताल के पास लौट ही जाता है। तब बेताल खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मैंने बहुत इंतजार किया है, अब तो मैं तुम्हें जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन इस बार जैसे ही बेताल श्याम को खाने वाला था, तब श्याम उसे रोकते हुए कहता है कि अरे कृपया करके कुछ क्षण रुकिए बेताल जी। जिस पर नाराज होते हुए बेताल कहता है कि आखिर अब क्या हुआ? तब श्याम कहता है कि अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरे जाने के बाद मेरी मुर्गियों का कौन ध्यान रखेगा? मैं मुर्गी पालन करता हूं और मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हैं, मेरे जाने के बाद उन्हें कौन दाना खिलाएगा? तब बेताल कहता है कि परंतु मुर्गियों का ध्यान रखने में तो काफी समय बीत जाएगा, मैं इतने समय इंतजार नहीं कर सकता। जिस पर श्याम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अभी मेरा एक मित्र व्यापार के चलते बाहर गया है, जब वो वापस लौट आएगा और मेरी मुर्गियों का ध्यान रखने लगेगा तब मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। ये बात सुनकर बेताल फिर से श्याम की बातों से सहमत हो जाता है और उससे कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु याद रहे अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब श्याम खुश होते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेताल जी, मैं अपना कार्य पूरा होते ही आपके पास वापस लौट आऊंगा। इस बार फिर से श्याम वापस घर लौट आता है। वो फिर से आराम से कुछ महीने अपने घर पर विश्राम करता है। तब एक दिन सविता श्याम के पास आती है और उसे कहीं काम पर जाने को कहती है, क्योंकि अब उसकी बेटी भी जवान हो गई थी और उसे उसका विवाह करवाना था। तब श्याम को फिर से एक तरकीब सूझती है और वो वापस जंगल में उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंच जाता है। तब बेताल कहता है कि लगता है कि तुम्हें इस बार खुद को मुझे सौंपने की जल्दी थी, जो तुम जल्दी आ गए। जिस पर श्याम कहता है कि नहीं बेताल जी, मैं आपसे ये कहने आया था कि मेरा एक और जीवन का सबसे बड़ा कार्य अधूरा रह गया है, मैं उसे पूरे किए बिना अपने प्राण नहीं त्याग सकता। तब बेताल पूछता है कि कैसा कार्य? जिस पर श्याम कहता है कि मुझे अभी अपनी बेटी का विवाह करवाना है, जो कि एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं इसे पूरा किए बिना अपने प्राण नहीं दे सकता और साथ ही मेरे पास रुपए भी नहीं है, तो आखिर अब मैं ये कार्य कैसे करूं? लेकिन हां, अगर मेरा ये कार्य संपूर्ण हो गया तो मैं इस बार अवश्य ही आपके पास आ जाऊंगा। तब बेताल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें इस बार मेरे पास आना होगा और अपना वचन पूरा करना ही होगा। जिस पर श्याम बेताल की इस बात से सहमत हो जाता है। तब बेताल श्याम को काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये लो, इनकी सहायता से तुम अपनी पुत्री का विवाह करवा सकोगे, परंतु याद रहे इस बार तुम्हें अपना वचन पूरा करना ही होगा। मैं इस बार तुम्हें खाकर रहूंगा,
अगर तुम नहीं आए तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर श्याम अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद श्याम कहता है कि जी मैं इस बार आपके पास वापस आ जाऊंगा। स्वर्ण मुद्राएं लेकर श्याम वापस अपने घर लौट आता है। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलकर श्याम खुश था कि वो अब अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से करवा सकेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो ये जानता था कि इस बार वो किसी भी हाल में बेताल से नहीं बच सकता। इसके बाद श्याम अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढता है और फिर उसके विवाह की तैयारी में लग जाता है। लेकिन उसे हर क्षण यही चिंता सताती थी कि उसे बेताल के पास वापस लौटना है। बेताल के पास जाने के दिन नजदीक आ रहे थे कि तभी एक बार जब श्याम घर लौट रहा था और काफी चिंतित था, तब श्याम को एक बाबा मिलते हैं जो उससे उसकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब श्याम उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि बाबा, इस बार तो बेताल मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे वचन दिया है। अब तो मैं उसे किसी कार्य का बहाना करके भी और नहीं टाल सकता, क्योंकि अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। श्याम की बात सुनने के बाद वो बाबा उसे एक बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, तुम ये बक्सा लो और ध्यान रहे कि इस बार तुम बेताल के पास मत जाना। तुम उसे अपने पास आने देना और कैसे भी करके इस बक्से में कैद कर लेना। उसके बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें तुम्हें अपनी चालाकी और समझदारी दिखानी होगी कि तुम किस प्रकार उस बेताल को इस बक्से में कैद कर सकोगे। तब श्याम उन बाबा से वो बक्सा लेकर कहता है कि मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर श्याम बाबा से वो बक्सा लेकर घर आ जाता है और अपनी पुत्री के विवाह होने के बाद वो बेताल के पास नहीं जाता। इसके बाद बेताल स्वयं श्याम के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब श्याम कहता है कि नहीं बेताल जी, ऐसा नहीं है। मैं तो आपके पास आने ही वाला था, परंतु एक समस्या के कारण आ नहीं सका। तब बेताल श्याम से पूछता है कि कैसी समस्या, जिस पर श्याम कहता है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे गहनों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं कब से इस बक्से में उसके कीमती गहने ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे मिल नहीं रहे। अगर मुझे ये गहने मिल जाते तो मैं आपके पास उसी क्षण आ जाता। बस मेरी तो यही अंतिम इच्छा है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं खुशी खुशी अपने आप को समर्पित कर दूं। जिस पर बेताल श्याम से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन इसके बाद और कोई इच्छा नहीं और मैं तुम्हें उसी क्षण खा जाऊंगा। इस बात से श्याम सहमत हो जाता है और कहता है कि आपको इस बक्से में जाकर वो गहने ढूंढ कर लाने होंगे, उसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। तब बेताल कहता है कि ठीक है, तुम बक्सा खोलो। फिर जैसे ही श्याम बक्सा खोलता है तो वैसे ही बेताल उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद श्याम उस बक्से को बंद कर देता है, जिसके बाद वो बेताल हमेशा के लिए उस बक्से में कैद हो जाता है और श्याम भी बेताल के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इस प्रकार श्याम ने अपनी चालाकी से उस बेताल से अपने सारे कार्य भी करवा लिए और अंत में उसे कैद करके खुद को उसके चंगुल से आजाद भी कर लिया।